बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकराम सैद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एमएससी मैक्रो इकनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 4 में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Suppose the consumption function is given by C is equal to 100 plus 0.8y, well I is equal to 50। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट ए, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह क्या होगी। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सेविंग एंड इक्विलिब्रियम इनकम, कौमी आमदनी की इस तवाज़नी सतह पर हमारी जो बचतें हैं, सेविंग्स हैं, वो क्या होगी। पार्ट सी, इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 100 व्हाट शैल दी न्यू इक्विलिब्रियम लेवल, सरमायाकारी 100 रुपीज़ या 100 को बढ़ा दिया जाए तो इस सतह पर कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह क्या होगी। पार्ट डी, व्हाट इज़ द के in this function of, k mean multiplier, what is multiplier in this function, मतलब ये जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन होगा उसका मल्टीप्लायर क्या होगा। अब हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसे हम कहते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। पहले हम 2 सेक्टर इकोनॉमी लिखते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू सी की जगह, ये हमारे पास c है यानी कंजम्पशन की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 100 प्लस 0.8y प्लस i की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 50 को पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 100 प्लस 50, तो हमारे पास क्या आता है 150 प्लस 0.8y। y के लिहाज से सॉल्व करते हैं। y 0.8y को बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का 0.8y इज इक्वल टू 150। इन दोनों में से y कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 0.8 आता है इज इक्वल टू 150। y 1 में से 0.8 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है 0.2 इज इक्वल टू 150। y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 0.2 बट्टे के नीचे आ जाएगा 0.2। y इज इक्वल टू 150 को 0.2 पे डिवाइड करते हैं तो 750 आता है। ये हमने फाइंड किया है इनकम को। अब हम क्या करते हैं, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सेविंग एंड इक्विलिब्रियम इनकम, यानी कौमी आमदनी की इस सतह पर हमारी सेविंग्स बचतें क्या होंगी। पहले हम सेविंग का फार्मूला लिखते हैं। सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। जब इनकम में से कंजम्पशन को लेस करेंगे तो हमें सेविंग्स मालूम हो जाती है, यानी बचतें मालूम हो जाती हैं। वाई इनकम हमने मालूम की है, वो 750 है। अब कंजम्पशन को फाइंड करना है। आमदनी की वैल्यू को कंजम्पशन फंक्शन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8। y की जगह 750 को पुट कर देते हैं, यहाँ पे 750 को पुट कर देंगे। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 को 750 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 आता है, 600। C इज इक्वल टू 100 प्लस 600, तो हमारे पास 700 आता है। ये हमारे पास क्या है, कंजम्पशन है। अब सेविंग्स को मालूम करने के लिए इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू को सेविंग के फार्मूले में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास सेविंग का फार्मूला है। सेविंग इज इक्वल टू वाई की जगह 750 को पुट कर देते हैं, माइनस C की जगह 700 को पुट कर देते हैं। सेविंग इज इक्वल टू 750 में से 700 को लेस करते हैं
तो 50 आता है। ये हमारी क्या है, सेविंग्स हैं। अब हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। इफ़ इन्वेस्ट इंक्रीज टू 100 व्हाट शैल द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अगर सरमायाकारी 100 यानी 100 को बढ़ा दिया जाए तो इस सतह पर कौमी आमदनी की तवाज़ुनी सतह क्या होगी। फिर हम दोबारा टू सेक्टर इकोनॉमी लिखते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y इज इक्वल टू सी की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं 100 प्लस 0.8y प्लस i की जगह 100 को पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 100 प्लस 100 तो 200 आता है। 200 प्लस 0.8y। y के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग फॉर y प्लस के 0.8y को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 0.8y इज इक्वल टू 200। इन दोनों y में से एक y कॉमन लेते हैं। y 1 माइनस 0.8 आता है इज इक्वल टू 200। y 1 में से 0.8 को लेस करते हैं तो 0.2 आता है प्लस का इज इक्वल टू 200। y इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 0.2 बट्टे के नीचे आ जाएगा 0.2। y इज इक्वल टू 200 को 0.2 पे डिवाइड करते हैं तो 1000 आता है। ये हम लोगों ने इनकम फाइंड की है। अब हम दोबारा सेविंग का फार्मूला लिखते हैं कंजम्पशन को फाइंड करने के लिए। सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी। इनकम की वैल्यू फाइंड की है 1000। अब हम कंजम्पशन को फाइंड करते हैं। कंजम्पशन को फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है यहाँ पे लिखते हैं c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 y की जगह 1000 को पुट कर देंगे। यहाँ पे 1000 पुट कर देते हैं। c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 800। c इज इक्वल टू 100 प्लस 800 तो हमारे पास आता है 900। ये हम लोगों ने फाइंड की है कंजम्पशन की वैल्यू को। अब हम सेविंग मालूम करते हैं। सेविंग का फार्मूला लिखते हैं दोबारा। सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी। सेविंग इज इक्वल टू y की जगह 1000 को पुट कर देते हैं माइनस c की जगह 900 को पुट कर देते हैं। सेविंग इज इक्वल टू 1000 में से 900 को लेस करते हैं तो हमारी सेविंग्स है 100। अब हम पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ अ मल्टीप्लायर इन दिस फंक्शन। यानी जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है उसका मल्टीप्लायर क्या होगा। मल्टीप्लायर को के से ज़ाहिर करते हैं। पहले हम मल्टीप्लायर का फार्मूला लिखते हैं। पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लायर को जो सैम्पल यूज़ करते हैं के सैम्पल यूज़ करते हैं। के इज इक्वल टू 1/m PC यानी मार्जिन पर्पस कंजम्पशन। ये जो पहला पार्ट है ये सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y का जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 150 ये 0.2। ये जो पार्ट डी है ना, पहले पार्ट को दोबारा यहाँ तक सॉल्व करेंगे, यहाँ तक, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 150 ओवर 1.2। ये जो हमारे पास 1.2 है इसे कहते हैं मार्जिन प्रोपेंस टू कंजम्पशन। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। k इज इक्वल टू 1/m PC यानी मार्जिन प्रोपेंस टू कंजम्पशन। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। k इज इक्वल टू 1/m PC की जगह 0.2 को पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0.2। k इज इक्वल टू 1 को 0.2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 5। ये हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू है जो फाइंड की है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कैंडल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।